नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। देश के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दिन, देश के एक बड़ा नुकसान हुआ है। जिस तरीके से तमिलनाडु के कन्नूर में ये भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें सीटीएस बिपिन रावत ने अपनी जान गंवा दी। सीटीएस बिपिन रावत इस हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए। लगातार दुआओं का दौर भी जारी था कि सीटीएस बिपिन रावत की जान बच जाए, लेकिन दुआओं का दौर भी थम गया। आपको बता दें, वायुसेना की ओर से अब ये खबर दी गई है कि सीटीएस बिपिन रावत नहीं रहे हैं, वो इस हादसे में शहीद हो गए हैं। वायुसेना की ओर से ट्वीट किया गया। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि गहरे अफसोस के साथ ये पता चला है कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और उसमें सवार कुल 11 अन्य लोगों की मौत हो गई है। तो ये दुखद हादसा आज देश में हुआ है। देश को एक बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी बिपिन रावत जो इस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे, उनकी पत्नी इस हेलीकॉप्टर में थी, लेकिन अचानक तमिलनाडु के कन्नूर में ये भारतीय सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। और जो भयावह तस्वीरें सामने आई उसमें ये आशंकाएं पहले ही जाहिर की जा रही थी कि किसी की भी जान बचना बेहद नामुमकिन सा लग रहा है। लेकिन फिर भी चूंकि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, भारतीय सेना के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन अब जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे बिपिन रावत ने दम तोड़ दिया, वो शहीद हो गए हैं। बड़ी और दुखद खबर देश के लिए है। रक्षा मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और तमाम मंत्री, तमाम नेता उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। देश का हर एक नागरिक सीटीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, क्योंकि अपने 42 साल के इस सैन्य करियर में जिस तरीके से भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर, नई उपलब्धियों पर उन्हें पहुंचाया है, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और बतौर चाहे वो आर्मी चीफ हो या फिर बतौर सीडीएस हो, उन्होंने जिस तरीके का कार्य भारतीय सेना के लिए किया है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान और चीन को लेकर तमाम जो चालाकियां वहां से चली जा रही थी उसको जवाब देने का काम किया है। इस बीच देश के लिए उनका जाना एक बड़ा नुकसान है और जिसका जिक्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से भी उनके ट्वीट में किया गया है। उन्होंने कहा है कि जनरल रावत ने साहस के साथ देश की सेवा की है। उनका निधन सशक्त सेना और देश के लिए एक बड़ा नुकसान है और जाहिर तौर पर यह बड़ा नुकसान है क्योंकि जब वक्त है देश को एक मजबूत आर्मी ऑफिसर का, एक मजबूत सीडीएस का, ऐसे में बिपिन रावत का चले जाना, वो भी इस तरीके से एक हादसे में, कहीं ना कहीं देश के लिए एक बड़ा नुकसान ही है। आपको बता दें, तमिलनाडु के कोयम्बटूर और सुरूर के बीच कन्नूर में ये दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां भारतीय सेना का ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जिसमें सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी और साथ ही और लोग मौजूद थे। यानी कुल 14 जो भारतीय सेना के अधिकारी और तमाम उनके स्टाफ के मेंबर थे, वो उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। बताया ये जा रहा है कि मौसम खराब होने के चलते ये क्रैश हुआ है हेलीकॉप्टर, लेकिन फिलहाल इसकी जांच जो है वो भारतीय वायुसेना की ओर से शुरू कर दी गई है। जांच के आदेश दे दिए गए हैं। MI-17 V5 हेलीकॉप्टर था। इस हेलीकॉप्टर में सीडीएस बिपिन रावत मौजूद थे। अब उनका निधन हो चुका है, उनकी इस हादसे में मौत हो चुकी है। वो देश के लिए शहीद हो चुके हैं। उन्हें लगातार देश श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया गया है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रधानमंत्री ने जो ट्वीट लिखा है उसमें ये लिखा है कि भारत के पहले सीडीएस के रूप में जनरल बिपिन रावत ने रक्षा सुधारों सहित हमारे सशस्त्र बलों से संबंधित अलग अलग पहलुओं पर काम किया। वो अपने साथ सेना में सेवा करने का एक बड़ा अनुभव लेकर आए थे। भारत उनकी असाधारण सेवा को कभी नहीं भूलेगा। इसके अलावा भी एक और ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनरल बिपिन रावत एक उत्कृष्ट सैनिक थे, एक सच्चे देशभक्त। उन्होंने हमारे सशस्त्र बलों और सुरक्षा तंत्र के आधुनिकीकरण पर बहुत योगदान दिया है और जाहिर तौर पर उनकी
उनके निधन से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके अलावा आपको बता दें, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि जनरल बिपिन रावत सबसे बहादुर सैनिक में से एक थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ मातृभूमि की सेवा की है। उनके इस योगदान को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए योगदान दिया है, जिस तरीके से भारतीय सैनिकों को मनोबल बढ़ाने का काम किया है, भारतीय सेना को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, जिस तरीके से डोकलाम में चीन को उन्होंने प्रहार किया था, ये तमाम उनकी अनगिनत उपलब्धियां हैं जिन्हें कोई नहीं भूल सकता। जिस तरीके से उन्होंने देश की सेना के लिए काम किया, जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया, तो हर कोई अपने शब्दों में अपने तरीके से जनरल बिपिन रावत को याद कर रहा है। लेकिन अगर उनके इस 42 साल के सैन्य करियर पर गौर किया जाए तो लंबा वक्त उन्होंने भारतीय सेना की सेवा में गुजारा है। वो ऊंचाइयों पर जंग लड़ने के एक्सपर्ट रहे हैं। उन्हें ऊंचाइयों पर जंग लड़ने का एक्सपर्ट माना जाता है और यही वजह है कि भारत को नुकसान इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर नजरें गड़ाए बैठा हुआ है और ऐसे में जनरल बिपिन रावत का जाना जाहिर तौर पर देश के लिए बड़ी क्षति है। बता दें कि बिपिन रावत को आर्मी में ऊंचाई पर जंग लड़ने और काउंटर इंटरजेंसी ऑपरेशन यानी जवाबी कार्रवाई के एक्सपर्ट के तौर पर माना जाता है। साल 2016 में जब उरी अटैक हुआ, सेना के कैंप पर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में ही 29 सितंबर 2016 को पाकिस्तान में बसे आतंकी शिविरों को ध्वस्त करने का काम किया गया था। उन्हीं के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, जिसको बिपिन रावत ने ट्रेंड पैरा कमांडो के माध्यम से अंजाम दिया था। बात अगर उरी में सेना के कैंप और पुलवामा में सीआरपीएफ पर हुए हमले की जाए तो वहां कई जवान शहीद होने के बाद सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसमें बिपिन रावत का बड़ा योगदान रहा। आर्मी सर्विस के दौरान उन्होंने एलओसी, चीन बॉर्डर और नॉर्थ ईस्ट में एक लंबा समय गुजारा है, यानी जवाबी कार्रवाई के लिए वो जाने जाते थे। बिपिन रावत ने कश्मीर घाटी में पहले नेशनल राइफल में ब्रिगेडियर और बाद में मेजर जनरल के तौर पर इन्फेंट्री डिवीजन की कमान संभाली। ये भी उनके सैन्य करियर में एक अहम योगदान देश के लिए रहा है। साउथ कमांड की कमान संभालते हुए उन्होंने पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सीमा पर मैकेनाइज्ड वॉरफेयर के साथ साथ एयरफोर्स और नेवी के साथ बेहतरीन तालमेल बैठाया था। यानी कितने काबिल ऑफिसर थे, कितने काबिल जनरल थे, ये साफ तौर पर उनके कार्य से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें, बिपिन रावत को इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA में स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से भी नवाजा जा चुका है। बिपिन रावत चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय सेना के 27वें सेना अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और उनके अगर इस पूरे करियर पर गौर किया जाए तो बिपिन रावत का जन्म 16 मार्च 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी के गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ था। बिपिन रावत ने 1978 में आर्मी को ज्वाइन किया था। 2011 में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से मिलिट्री मीडिया स्टडीज में उन्होंने PhD की डिग्री हासिल की और उसके बाद अगर उनके CTS के इस सफर पर गौर किया जाए तो आपको बता दें, बिपिन रावत ने 1 सितंबर 2016 को आर्मी के वाइस चीफ का पद संभाला और 31 दिसंबर 2016 को इंडियन आर्मी के 26वें चीफ की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी। वहीं 30 दिसंबर 2019 को उन्हें भारत के पहले CDS के रूप में नियुक्त किया गया। 1 जनवरी 2020 को CDS का पदभार उन्होंने ग्रहण किया था और उसके बाद से वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका देश में निभा रहे थे। तीनों सेनाओं के प्रमुख थे बिपिन रावत। एक अहम योगदान, एक बड़ा योगदान भारत की सेवा में उन्होंने दिया है, लेकिन अब वो हमारे बीच नहीं है, वो शहीद हो गए हैं। हर एक देशवासी, हर एक नेता, हर एक मंत्री उन्हें अपने शब्दों में याद कर रहा है कि किस तरीके का उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से भारतीय सेना में उन्होंने अहम योगदान दिया, किस तरीके से उन्होंने तमाम उपलब्धियां हासिल की। कई ऐसे अवार्ड हैं जो उन्होंने इस पूरे सैन्य करियर में कमाए हैं। यानी एक काबिल ऑफिसर, काबिल जनरल का इस तरीके से जाना जाहिर तौर पर देश के लिए बड़ा नुकसान, बड़ी क्षति पहुंची है। हालांकि दुआएं लगातार उनकी सेहत के लिए की जा रही थी, लेकिन दुआओं का दौर भी थम गया जब ये खबर सामने आई कि अब CDS बिपिन रावत नहीं रहे। तो जाहिर तौर पर देश के लिए बड़ा नुकसान इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ चीन और दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत पर अपनी नापाक नजरें
से कढ़ाया हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।